आज हम पढ़ा लर्निंग एंड टीचिंग बीएड सेकेंड सेमेस्टर बुक आपण मैंने जानते मे 12 बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होगा जाऊँगी। सो डू चेक इट आउट माय वीडियोस से सोशियोलॉजी पूरा इवेंट कंप्लीट कर लर्निंग टीचिंग आर्ट एजुकेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट भी अच्छी सो जाकि देखिए। आज आम स्टार्ट कर लर्निंग एंड टीचिंग रो 4th यूनिट। सो लर्निंग एंड टीचिंग रो 4th यूनिट रे कौन अच्छी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग एज ए प्रोफेशन एंड टीचर अ प्रोफेशनल, टीचिंग एज एन आर्ट एंड साइंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड टीचिंग, phases of teaching, planning, execution, reflection, role of teacher in teaching and learning process, teacher as a model, facilitator, negotiator, co-learner, reflective practitioner, and classroom researcher, and functions of a teacher in classroom, school and community। ठीक अच्छे यहाँ हूँ तार क्वेश्चन सब अच्छी राइट। ये सब सबुठ इम्पोर्टेंट मुझे कहबी जोटा पढ़ी भी एग्जाम रे सेटा हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन टा देन सेकेंड और थर्ड ये तीन टा मोस्टली सब पढ़े। फेजेस ऑफ टीचिंग इज वेरी इंपोर्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग वेरी इंपोर्टेंट, टीचिंग एज एन आर्ट एंड साइंस ठीक अच्छे, डिस्टिंक्शन कौन अच्छे इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग टीचिंग एगुड़ा सब मेन इंपोर्टेंट। आउ ये रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये सब पढ़ी अपन जापर। फंक्शंस ऑफ टीचर इन क्लासरूम यहाँ भी ता भीतर ही अच्छी। सो आज वीडियो रे मुझे तीन टा टॉपिक स्टार्ट करुच्ची। ये तीन टा टॉपिक को मु कवर करी। ओके यूनिट 4 कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग एज ए प्रोफेशन एंड टीचर एज ए प्रोफेशनल, टीचिंग एज एन आर्ट एंड साइंस ठीक अच्छे। सो ए क्वेश्चन आम जाना टीचिंग रो कॉन्सेप्ट कौन, टीचिंग गोटे प्रोफेशन केमिति, टीचर एज ए प्रोफेशनल केमिति, टीचिंग को गोटे आर्ट और साइंस कहीं कहुई। स्टार्ट करवा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल। टीचिंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस एंड वन पोल इज टीचर एंड अनदर पोल इज स्टूडेंट। सो टीचिंग गोटे इंटरैक्टिव प्रोसेस जोटा कि टीचर और पीपल भितर हुए। आउ एटा गोटे बाइपोलर प्रोसेस मतलब दीटा पोल रहिबो, गोटे होचे टीचर और गोटे होचे स्टूडेंट। आमे आगु पढ़ी +2 रे टीचिंग होचे तीन प्रकार, यूनिपोलर, बाइपोलर और ट्राइपोलर ठीक अच्छे। सो टीचिंग होचे कौन ना बाइपोलर प्रोसेस जोटा कि टीचर और स्टूडेंट भितर होता है। तापर देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स आउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कौन। टीचर प्रोवाइड्स गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, teacher provides support to students, teaching is a continuous process, teaching is a formal and informal process, teaching encourages students to learn more। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन टीचर हमको पिला मानकू गाइडेंस प्रोवाइड करती, गाइड करती पाठ पढ़ारे, सपोर्ट करती। और टीचिंग गोटे कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस, एटा फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी राइट। टीचिंग एनकरेज करे पिला मानकू आउरी पाठ पढ़ापे आउरी शिखापी ठीक अच्छे, टू बी वेरी नॉलेजेबल, टू बी समथिंग इन लाइफ ठीक अच्छे, टू अचीव देयर गोल इन लाइफ ठीक अच्छे। बहुत प्रकार एम ऑब्जेक्टिव कैसे अच्छी यार ठीक अच्छे। तापर देखिबा टीचिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज ए पर्पसफुल प्रोसेस ठीक अच्छे। आम पढ़लु टीचिंग गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस बर्थ थ्रू डेथ जाए थाए ठीक अच्छे। फॉर्मल भी हो, इनफॉर्मल भी हो, आउ एटार गोटे पर्पस अच्छी ठीक अच्छे। टीचिंग पर्पस कौन अच्छी कि पिला डेवलपमेंट काम करवा राइट, पिला हेल्प करवा, गाइड करवा ताकि से निजर डिजायर्ड प्रोफेशन को अचीव करें। तापर कौन ना टीचिंग एज ए प्रोफेशनल एंड टीचर एज ए प्रोफेशनल। तो टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन आम जानी। Teaching is a public service that benefits society by providing education to all. Teacher plays a vital role in shaping the future by educating people. ठीक अच्छे आम जानचु टीचिंग गोटे नोबल प्रोफेशन ठीक अच्छे। आउ एटा गोटे पब्लिक सर्विस ठीक अच्छे जोटा कि बेनिफिट करुच्ची सोसाइटी को किपरि बाय एजुकेटिंग एवरीवन, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल।
teacher plays a vital role in shaping the future by educating people. So teacher रो गोटे गुरुत्वपूर्ण रोल थाए कहीं से पिला मन को पढ़े थांती आ पिला माने जतले पाठ पढ़ांती आ से फ्यूचर रे किछि अचीव करंती तो सेटारे कोन हुए सोसाइटी रो डेवलपमेंट हैला इकोनॉमी रो डेवलपमेंट हैला नेशन रो डेवलपमेंट हैला राइट. Teaching as an art. Teaching as an art to give knowledge to students. Teacher use their creative expression to make learning fun and memorable. Teaching is an art. Teacher do proper communication to create positive classroom environment. Teaching is an art. Through teaching, teacher create trust, respect and love. So teaching गोटे आर्ट कहीं ना एटा नॉलेज प्रोवाइड कर स्टूडेंट्स मान को ठीक अच्छे टीचर माने क्रिएटिव माइंड यूज करके एक्सप्रेशन करके पिला मन को जब पाठ पढ़ाते गोटे फन और मेमोरेबल वे रे तो ताको हमें कौन कहबा टीचिंग एज एन आर्ट एटा गोटे आर्ट ही ना. टीचिंग एज एन आर्ट कहीं ना टीचर डू प्रॉपर कम्युनिकेशन ठीक अच्छे ताकि से गोटे पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट कर पारे आउ कौन ना टीचर ट्रस्ट रेस्पेक्ट लव अंडरस्टैंडिंग ठीक अच्छे ये सब क्रिएट करती थ्रू टीचिंग. सो टीचिंग गोटे आर्ट कारण ये सब क्रिएट हो पारुछि कौन कौन ना नॉलेज प्रोवाइड हैला ठीक अच्छे लर्निंगटा फन आ मेमोरेबल हैला प्रॉपर कम्युनिकेशन करके पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कराउछि आ जदि एनवायरनमेंटटा पॉजिटिव अच्छे ताले एटा कौन करिवो एनहांस लर्निंग ठीक अच्छे इट लीड्स टू एफिशिएंट लर्निंग आउ कौन ना थ्रू टीचिंग टीचर क्रिएट ट्रस्ट रेस्पेक्ट लव ता द्वारा कौन हम जे पिला माने पाठ पढ़ा पे इच्छुक हेबे ठीक अच्छे पिला मन को गोटे सेफ्टी सिक्योरिटी फील हबो जेतले म्यूचुअल रेस्पेक्ट थिबो सेते बेले तांको किछि भी प्रश्न पचरा पे डर लागिबनी ठीक अच्छे जदि से माने क्लास रे पॉजिटिव रहिबे टीचर तांको सहित पॉजिटिव बिहेवियर रखुथिबे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दोथिबे बाय वर्बल बिहेवियर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द्वारा भी ता भी तांको भितरे गोटे डिजायर रहिबो कि मु किछि भी क्वेश्चन पचारिबी मैम या सर मते भल भाବରେ आंसर देबे मते किछि डरिबार नहीं कि से इरिटेट हे जबे बोली राइट. सो टीचिंग यहाँ पे भी कह आर्ट कहीं टीचर कौन करे प्रॉपर कम्युनिकेशन द्वारा गोटे पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट भी रखुचंती राइट. टीचिंग एज एन साइंस. टीचिंग इज अ साइंस व्हिच एजुकेट अबाउट फैक्ट्स. इट एजुकेट अस टू causes of different topics of different subjects. So teaching गोटे साइंस कहीं हमको एजुकेट करे अबाउट फैक्ट्स आउ कौन एजुकेट करे हमको अबाउट द कॉजेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट रो जे टॉपिक्स रोची तारो ए टॉपिकटा कहीं एमिति तार कॉज कौन बिहाइंड कॉज कौन ता विषय हमको साइंस जणाए से टीचिंग गोटे साइंस भी ठीक अच्छे. नंबर 2 क्वेश्चन को आसीबा फेजेस ऑफ टीचिंग आ कौन फेजेस ऑफ टीचिंग केते प्रकार ना प्लानिंग एग्जीक्यूशन आउ रिफ्लेक्शन. सो टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क अ सिस्टमेटिक प्लानिंग इज नीडेड ठीक अच्छे. आम जानिछु टीचिंग गोटे कॉम्प्लेक्स टास्क ठीक अच्छे और ए टास्क को परफॉर्म करिया पई गोटे सिस्टमेटिक प्लानिंग बहुत दरकार. बिना प्लानिंग रे कोन टीचिंग हे परिबो हे परिबोनी. सो प्री प्लान जदि टीचर करके जाउची तले सेटारे कोन हबो से बिना किछि चिंता रे बिना किछि लो कॉन्फिडेंस से भल भाबरे टीचिंगटा करि परिबो. सो प्लानिंग देखिबा द फर्स्ट फेज ऑफ टीचिंग इज प्लानिंग. सो टीचिंग रो फर्स्ट फेज कोन ना प्लानिंग. दिस इज द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग. अच्छा प्लानिंग को कहा जाए प्री एक्टिव एक्सिक्यूशन को जाए इंटरएक्टिव और रिफ्लेक्शन को जाए पोस्ट एक्टिव एटा मन रखिबे ठीक अच्छे. प्लानिंग होची कोन प्री एक्टिव एक्सिक्यूशन होची इंटरएक्टिव और एटा होची रिफ्लेक्शन होची पोस्ट एक्टिव एटा मन रखिबे. सो कोन कोतली फर्स्ट फेज होची कोन प्लानिंग आ को कोन कह जाए प्री एक्टिव फेज. दिस फेज इंक्लूड्स व्हिच टीचर परफॉर्म्स बिफोर टीचिंग ठीक अच्छे. ए फेज कोन ना टीचर पढ़ेबा आगुरु जो प्लानिंगटा करंती सेटा हो ए फेज. ए फेज रे कोन प्लानिंग फेज रे कोन ना टीचर पढ़ेबा आगुरु
जहाँ से प्रिपेयर करते जहाँ से परफॉर्म करते कौन कह प्लानिंग कह ठीक अच्छे तापरे the teacher determines the teaching objectives then decide the content arranged sequentially first कौन हुए टीचर आज कौन पढ़ेबो तार कौन ऑब्जेक्टिव्स अच्छी से भाभी नब आगे डिसाइड कर नब तापरे से कौन करिवो से जे कंटेंट जे से डिसाइड करिसंती से ताको से अरेंज करिवे सिस्टमैटिकली सीक्वेंसली ठीक अच्छे then teacher will take decision about the methods or strategies which will be used सो फर्स्ट कौन है से प्लान करनेले कि आज कौन पढ़ेबार अच्छी तापरे से जे टॉपिक अच्छी तार जे ऑब्जेक्टिव्स अच्छी सेगुड़ा से डिसाइड करेंगे तापरे से जे कंटेंट अच्छी ताको डिसाइड करिया पर ताको से सीक्वेंसली अरेंज करेंगे कि फर्स्ट मु इंट्रोडक्शन कहबी तापरे मु ता विषय जे कैरेक्टर अछंती ता विषय टिके जणैबी तापरे मु स्टार्ट करबी सो सीक्वेंसली से आपको अरेंज करनेले तापरे कौन ना से को मेथड रे पिला मन को पढ़ेबे ठीक अच्छे सो आम पढ़ी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड गोटे अच्छी जे लेक्चर मेथड सब अच्छी भर से गोटे मेथड चूज करेंगे स्ट्राटेजी को स्ट्राटेजी रे मुझे पढ़ेबी तेल मो छुआ बुझीपर सो यहाँ हूँ प्लानिंग रो फेज रे ये सब इनक्लूडेड थाए एक्सिक्यूशन मु कौन कहती ये कौन कह ना इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग सो यहाँ हूँ सेकेंड फेज ऑफ टीचिंग आउ यहाँ हूँ कौन ना इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग Here the teacher interacts with students. The teacher presents the content and engage them in learning activities. The teacher guides students. The teacher responds to students' questions. So এটা হচ্ছে second phase of teaching ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁନା interactive phase of teaching ଆଉ ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା टीचर एथर यही फेज रे पिला मान सहित इंटराक्ट करेंगे से जो कंटेंट अच्छे ताको से प्रेजेंट करेंगे तांको लर्निंग एक्टिविटी से एंगेज करेंगे आउ पिला मन को गाइड करेंगे आउ जहाँ जहाँ पिला मन को डाउट थिबो पिला मान जे क्वेश्चन पचारे ताको से रेस्पोंड करेंगे सो एटा हो जो ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन ओके तापरे कौन अच्छी ना रिफ्लेक्शन दिस इज द थर्ड फेज रिफ्लेक्शन हो थर्ड फेज ऑफ टीचिंग एटा कौन कहा जाए ना पोस्ट एक्टिव फेज दिस इज द फेज which comes when the teacher is done with classroom session. Here the teacher will ask few questions to students. तो एटा कौन आम जानचु थर्ड फेज एटा कहे पोस्ट एक्टिव फेज इधर तो मन रहा तापर ये फेज रे कौन है ना क्लासरूम सेशन सरीगला माने पाठपढ़ा सब सरी एबे से पिला मन को पचारे किसी क्वेश्चन कि तो तांकर कौन कंटेंट विषय से कौन बुझेले कौन से नॉलेज एक्वायर करले सो इट इज अ टाइप ऑफ फीडबैक कि पिला मन ठू फीडबैक नेले कि तुम्हें केते बुझल तुम क्वेश्चन पचारे से टॉपिक विषय अच्छा से कैरेक्टर रो काम कौन थला से कैरेक्टर कोठू बिलोंग करूथला राइट ई टाइप रो क्वेश्चन तुम्हें मोरल ऑफ द स्टोरी कौन बुझिलो सो यहाँ हूँ रिफ्लेक्शन ठीक अच्छे तो फर्स्ट फेज रे हमर कौन थिला प्लानिंग फेज रे कौन यहाँ हूँ फर्स्ट फेज यहाँ कह प्री एक्टिव एक्सिक्यूशन सेकेंड फेज अब कौन कह इंटरएक्टिव रिफ्लेक्शन हूँ कौन थर्ड फेज अब कौन कह पोस्ट एक्टिव प्लानिंग रे कौन ना टीचर प्लान करले प्लान करिया परे से जो कंटेंट को अरेंज कर देले तापरे कौन से डिसीजन नेबे कि को मेथड को स्ट्रेटजी यूज करा जिवो तापरे कौन एग्जीक्यूशन रे कौन हुए जे टीचर इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स मान सहित प्रेजेंट करेंगे कंटेंट को तांको एंगेज कर देबे लर्निंग एक्टिविटी रे तापरे कौन से तांको पिला मान को गाइड करेंगे तापरे टीचर रेस्पोंड करेंगे से जहाँ भी क्वेश्चन पचारिबो तापरे कौन अच्छे ना रिफ्लेक्शन कौन पाठ पढ़ा सब सरी टॉपिक सरी आउ एबे कौन हम टीचर पचारे पिला मान को से कौन बुझेले राइट यहाँ हूँ रिफ्लेक्शन सो यहाँ हूँ फेजेस ऑफ टीचिंग यहाँ 5 मार्क्स रो पड़े ठीक अच्छे और जब 15 मार्क्स पढ़े तो पढ़ो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग राइट द फेजेस ऑफ टीचिंग तो आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए जो मुझे पढ़ेली कॉन्सेप्ट विषय लिखिए तार कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिदेवे ठीक अच्छे तापरे आप लिखिए फेजेस ऑफ टीचिंग तो यहाँ 15 मार्क्स हो distinction between instruction training and teaching so instruction training और teaching भितर संबंध कौन अच्छी instruction और teaching भितर कौन संबंध अच्छी training और teaching भितर कौन संबंध अच्छी ता विषय आम पढ़ा
तो फर्स्ट अच्छे कौन ना इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग. टीचिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल वेयर एज इंस्ट्रक्शन डोंट. सो टीचिंग कौन गोटे इंटरेक्शन थाए बिटवीन टीचर और पीपल बट इंस्ट्रक्शन रे देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड पीपल. ठीक अच्छे. टीचिंग इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन वेयर एंड इंस्ट्रक्शन डोंट इंक्लूड टीचिंग. ठीक अच्छे. सो टीचिंग कौन इंटरेक्शन है बिटवीन पीपल और टीचर भितर किंतु इंटरेक्शन रे हुए ना. टीचिंग रे कौन टीचिंग इंक्लूड कर इंस्ट्रक्शन को किंतु इंस्ट्रक्शन टीचिंग को इंक्लूड करू ही ना. राइट. देन कौन टीचिंग हो गोटे इंस्ट्रक्शन वेयर इंस्ट्रक्शन इज नॉट अ टीचिंग. जोटा मुझे कहली कि टीचिंग जब इंक्लूड कर इंस्ट्रक्शन को टीचिंग गोटे इंस्ट्रक्शन बट आमर जो इंस्ट्रक्शन से टीचिंग को इंक्लूड करूनी ना कि इंस्ट्रक्शन जो अच्छी से टीचिंग भी नुहे. सो इंस्ट्रक्शन मीन्स कौन ना गिविंग डायरेक्शन. ठीक अच्छे. एग्जाम्पल टीचर गिव स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट टू डू हाउ टू डू देयर एक्टिविटी. ठीक अच्छे. टीचर पिला मन इंस्ट्रक्शन दियंती कि तुम ये एक्टिविटी करिवो आउ एटा ए परि करिवो. दैट इज इंस्ट्रक्शन. ओके. तापर अच्छी टीचिंग एंड ट्रेनिंग. टीचिंग इज थियोरिटिकल वेयर ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल. आम जो टीचिंग हो थियोरिटिकल बट ट्रेनिंग टा कौन प्रैक्टिकल. टीचिंग हो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग हो शॉर्ट टर्म. टीचिंग कौन ना फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज और ट्रेनिंग कौन फैसिलिटेटर ऑफ स्किल्स.